ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, दूसरों को उपदेश देने से पहले उसे अपने जीवन में उतारें। दूसरों के दोष निकालने से पहले अपने दोष ठीक कर लें। सबका कल्याण करना, सबको सद्मार्ग दिखाना ही धर्म का सार है। जो मर्यादाओं का पालन करता है उसे ही पुरुषोत्तम कहते हैं। अनुशासित, संयमित, सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीना आसान नहीं है। समाज व्यवस्था, रीति रिवाज आदि के दबाव से जूझते हुए कसौटी पर खरा उतरना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्या उचित है, क्या अनुचित, इसकी काट छाट करते हुए श्रेष्ठता का चयन खुद ही करना पड़ता है। विवेकवान व्यक्ति दूसरों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते और दूसरों की श्रेष्ठताओं को निसंकोच ग्रहण करते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महामानव आत्मा और परमात्मा में ही लीन रहते हैं और इतना बन पड़ने से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। दूसरों द्वारा की गई निंदा स्तुति पर वे तभी ध्यान देते हैं जब सामने वाला व्यक्ति निष्पक्ष, विवेकवान और न्यायनिष्ठ हो। अविवेकी तो अपने जैसा ही सबको समझता है और उथला दृष्टिकोण अपनाकर ही निंदा या प्रशंसा करता है। उसकी निंदा पर विज्ञजन न तो ध्यान देते हैं और न ही उसके द्वारा की गई प्रशंसा से प्रभावित होते हैं। अनर्गल प्रलाप करने वालों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। उन पर न तो ध्यान देने की आवश्यकता है और न ही स्वयं के चिंतन को असंतुलित होने देने की। महामानवों की सबसे बड़ी विशेषता है औचित्य का वर्ण एवं निंदा प्रशंसा से विचलित हुए बिना सही मार्ग पर चलते जाना। ये निष्ठा ही महानता की परिचायक होती है। संत तुकाराम शूद्र जाति में जन्मे थे। उनकी भक्ति भावना से पंडित लोग चिढ़ते थे। उस क्षेत्र के प्रख्यात पंडित रामेश्वर भट्ट ने उन्हें बुलाया और धमकाकर धर्म प्रचार करने और गीता लिखने से मना कर दिया। तुकाराम जी नम्रता की मूर्ति थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा, जो गीत मैं अब तक लिख चुका हूँ उनका क्या करूँ? पंडित जी बोले, नदी में फेंक दो। तुकाराम जी ने वैसा ही किया, पर वो बहुत दुखी थे। सोच रहे थे, किसी वंश में जन्मने में मेरा क्या दोष? भगवान, मुझे भक्ति से क्यों वंचित किया जा रहा है? आपकी गुण गाथा गाने से मेरे ऊपर प्रतिबंध क्यों लग गया? यही बात सोचकर वे निरंतर दुखी रहते। खाना पीना तक छूट गया। रात्रि में सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तेरे भक्ति गीत मैंने डूबने नहीं दिए, निकालकर नदी किनारे रख दिए हैं। उन्हें वापस लाकर पहले की तरह धर्म प्रचार के पवित्र कृत्य में लग जा। तुकाराम जी ने वैसा करना ही आरंभ कर दिया। अब उन्हें किसी के विरोध का कोई भय न रहा। जिसके साथ ईश्वर हो उसे भला कैसा भय? ऐसे ही आत्मबली लोग सहायता के अभाव में भी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण ही उन्हें प्रकाश देता है, उन्हें मार्ग दिखाता है। शरीर से रुग्ण और अति दुर्बल रूसी लेखक गोरकी पर दुर्भाग्य का वार एक के बाद दूसरा होता ही चला गया। उनका पालन पोषण नाना नानी के यहाँ हुआ। उनकी माँ उन्हें इसी स्थिति में छोड़कर दूसरा विवाह करके कहीं और चली गई। ननिहाल में दुर्व्यवहार बढ़ता ही गया तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में आत्मनिर्भर होने की बात सोची। एक स्टीमर पर बर्तन मांजने का ऐसा काम मिल गया जिससे किसी प्रकार पेट भर जाता। 2 वर्ष बाद उन्हें रसोई बनाने का काम मिला। साथियों में से कुछ कृपालुओं की सहायता से उन्हें वर्णमाला सीखने और पढ़ने लिखने का अवसर मिला। उन दिनों रूसी क्रांति की हवा चल रही थी। गोरकी ने निजी रूप से पढ़ाई जारी रखी और क्रांति में भाग लिया। लेखन कार्य आरंभ किया तो उसमें भी वे ऊंची श्रेणी पर पहुंच गए। आज लेखकों की दुनिया में गोरकी का नाम मूर्धन्य श्रेणी में गिना जाता है। भाग्य ने जिसे पग पग पर ठुकराया, परिस्थितियां जिसके सर्वथा प्रतिकूल रहीं, ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात बन गया। इससे
उसके पुरुषार्थ को ही सराहा जा सकता है। बम्बई हाईकोर्ट में जिन उच्च स्तरीय भारतीय बैरिस्टरों की गणना होती थी, उनमें एक बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। उन्हीं दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। अंग्रेज फूट डालो लूट खाओ की नीति अपनाकर मुसलमानों के एक तबके को कांग्रेस के विरोध में तैयार कर रहे थे। तत्कालीन गवर्नर ने भी श्री तैयब जी से इस फूट में शामिल होने के लिए कहा, पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कलकत्ता में मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। बहुत दबाव पड़ने पर भी वे उसमें सम्मिलित नहीं हुए। वे सदा एक ही बात कहते थे कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता, हिंदू मुस्लिम झगड़े खड़े करना बेकार है। तैयब जी को प्रतिपक्षी बनाने के लिए उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया गया, तो भी उनकी नीति में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। केसरी में एक लेख लिखने के कारण श्री लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि श्री लोकमान्य तिलक की जमानत न हो। श्री तैयब जी ने निर्भीकता पूर्वक उनकी जमानत मंजूर कर दी। उनकी देशभक्ति असंदिग्ध थी। अनुशासन दूसरे को दिखता है, पालन करने वालों की प्रशंसा और तोड़ने वालों की निंदा होती है। अनुबंध यानी कि आंतरिक अनुशासन की जानकारी अपने को ही रहती है। उस तपश्चर्या से अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है और अपने को ही संतोष उल्लास की प्राप्ति होती है। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना, बुरे विचारों के मनः क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ भगाना अनुबंध है। ऐसा अनुबंध है जो मनुष्यों को सुसंस्कृत बनाता है। आवेश में न आना, संतुलन बनाए रखना, भले बुरे कथन पर एकदम से न भड़ककर शांतिपूर्वक विचार करना और पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करके ही, सोच विचार करके ही किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना ही शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। शील उच्च स्तरीय सिद्धियों की जननी है। महर्षि बोधायन एक बार शिष्यों के साथ वन विहार के लिए गए। मध्याह्न होते होते वे लोग थक गए। वृक्षों की सघन छाया में विश्राम करने लगे। सभी को नींद आ गई। दिन ढल चुका था। महर्षि जगे और उन्होंने अपने सब शिष्यों को पुकारा। जागते सोते और नींद में सभी शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही उठ बैठे, पर गार्ग्य ज्यों का त्यों पड़ा रहा। महर्षि को आश्चर्य हुआ और गार्ग्य के पास जाकर धीरे धीरे उसे जगाने लगे, पर वो तो जागा हुआ था। उसने कहा, भगवान, एक महाभयंकर सर्प मेरे पैरों में लिपटा हुआ सोया पड़ा है। कुछ देर में जागेगा, तब अपने रास्ते चला जाएगा। तब तक धैर्य पूर्वक मेरा अविचल पड़ा रहना ही उचित है। गार्ग्य ज्यों का त्यों पड़ा रहा। कुछ देर बाद सर्प की नींद खुली और वो पास की झाड़ी की ओर अपने बिल में चला गया। शिष्य उठा तो महर्षि ने उसे छाती से लगा लिया और उसे शीलवान कहते हुए उसकी प्रशंसा की। दूसरे शिष्य मैत्रायण ने पूछा, ये तो साहस का कार्य था गुरुदेव, आप गार्ग्य को साहसी क्यों नहीं कहते, शीलवान क्यों कहते हैं? महर्षि के होठों पर एक हल्की मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने कहा, भद्र, शील से ही साहस की शोभा है। जो साहस शील के साथ किया जाता है वही सराहनीय है। दुःशील के साथ दुस्साहस करने वाले तो निंदनीय होते हैं। सराहा वही जाता है जो विवेक, धैर्य और सदाचरण से युक्त हो। अनुबंध की जो आंतरिक अनुशासन का ही दूसरा नाम है, परिधि बड़ी विस्तृत है, बहुत बड़ी है। ये एक प्रकार का व्रत बंधन है जिसमें आंतरिक पुरुषार्थ के माध्यम से आत्मावलोकन, पर्यवेक्षण करना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने दोष दुर्गुणों को देखना पड़ता है और उन्हें हटाने का प्रयास करते हुए उच्च चिंतन को दिशा दी जाती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। कभी कभी तो समझदार व्यक्ति भी दुर्बुद्धिग्रस्त होकर ऐसा काम कर बैठते हैं जो मर्यादा लांघ जाता है। इसीलिए अपने आप पर कड़ी दृष्टि रखना, अपने को संयमित रखना अनिवार्य है। अपनी दुर्बुद्धि पर
अपने कुसंस्कारों पर रोकथाम लगाकर शील को निभाना एक बहुत बड़ा आत्मिक पुरुषार्थ है। किसी को समझाने का ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग हमें अहंकारी समझने लगे। तर्क और तथ्यपूर्ण ढंग से कही गई बात में ही शालीनता होती है। स्पेन के नाविक कोलंबस ने दुस्साहसी नौकायन करके अमेरिकी महाद्वीप खोज निकाला। उसकी कीर्ति सब और फैली। लौटने पर सम्मान पूर्वक अनेक समारोह हुए। ऐसे ही एक प्रीति भोज में किसी एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अटलांटिक पार किया, अमेरिका आ गया। इतने सरल काम के लिए इतने सम्मान की क्या जरूरत है। कोलंबस ने ये बात सुन ली। भोज समाप्त होने पर उसने एक उबला अंडा मेज पर रखा और बोला, आप में से कोई सज्जन इसे सीधा खड़ा कर देने की कृपा करेंगे। सभी ने बहुत अकल दौड़ाई, कोशिश की, पर वैसा न हो सका जैसे कि करने के लिए कहा गया था। अब कोलंबस की बारी आई। कोलंबस ने अंडे का एक सिरा उंगली से तोड़कर समतल किया व उसे मेज पर खड़ा कर दिया। कई व्यक्ति जोर से चिल्ला उठे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते थे। कोलंबस ने नम्रता पूर्वक कहा, कर सकते थे पर किया तो नहीं ना। सूझबूझ के अभाव में सरल दिख पड़ने वाला काम भी असंभव हो जाता है। महत्व सिर्फ श्रम का नहीं, सूझबूझ का है। आप भी अमेरिका की खोज कर सकते थे, पर मैंने सूझबूझ के सहारे उसे खोज लिया। रास्ता तो सबके लिए खुला पड़ा था। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।